तो हेलो गाइस, अगर आप ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा कमाने आए हो, बिना लॉट साइज समझे, बिना लीवरेज समझे और बिना रिस्क में समझे, तो आप सिर्फ अपना पैसा गंवाने आए हो। ट्रेडिंग में प्रॉफिट लक से नहीं, रिस्क कंट्रोल से होता है, ये आपको पता होगा। आज की वीडियो में आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा लॉट साइज क्या होता है, लीवरेज कैसे काम करता है और रिस्क मैनेजमेंट क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं अपने फॉरेक्स बेसिक के पार्ट 2 में। स्टेप 1, व्हाट इज लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब आप कितने यूनिट से ट्रेड कर रहे हो। फॉरेक्स में 1 स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स और 1 मिनी लॉट इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स और 1 माइक्रो लॉट का मतलब 1000 यूनिट्स है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट यूरो यूएसडी में ट्रेड करते हो तो आप $1 लाख का ट्रेड कर रहे हो, लेकिन जरूरत सिर्फ मार्जिन की होती है। ओके, और फाइनल इसमें लॉट साइज डायरेक्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करता है, मतलब फ्लो उसी के हिसाब से होता है। तो आइए गाइस, चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पे। लिवरेज क्या होता है। तो लिवरेज एक ऐसा पावर होता है जिससे हम कम कैपिटल में बड़े बड़े ट्रेड्स ले सकते हैं। ओके, जैसे कि 1:100 लिवरेज का मतलब आपका कैपिटल $1,000 का है तो आप उससे $1 लाख तक का ट्रेड ले सकते हो। बट इससे जितना लाभ है उतना ही नुकसान भी है। हाई लिवरेज डेंजरस हो सकता है अगर रिस्क मैनेज नहीं किया तो। रियल लाइफ लेवरेज मतलब होता है कम पैसा लगा के बड़ा ट्रेड लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटे से कैपिटल में बड़ा ट्रेड आप ले सकते हो। ओके, ब्रोकर एग्जांपल, $1,000 बैलेंस पे आप 1:500 लीवरेज लिया तो मान लीजिए आप 5 लाख तक का ट्रेड ले सकते हो। बट अगर मार्केट 1% भी आपके अगेंस्ट गया, पूरा आपका अकाउंट जीरो हो सकता है। मतलब लीवरेज लेना पाप ही है दोस्तों वैसे तो, कि ज्यादा लीवरेज एडिक्शन होना। मतलब बड़े बड़े ट्रेड आप उठा रहे हो, आपका ट्रेड हल्का से भी आपके अगेंस्ट गया तो आपका पूरा ट्रेड माइनस में, आपका अकाउंट माइनस में, सब माइनस में। तो आइए गाइस, हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की ओर, रिस्क मैनेजमेंट। तो ट्रेडिंग का असली गेम है रिस्क को कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, इसमें कुछ रूल है। देखिए, मान लीजिए जैसे कि रूल नंबर 1 है, अब अपने पूरे कैपिटल का बस 1 से 2% ही ट्रेड लें एक ट्रेड में। ओके, मतलब 1 से 2% का ही रिस्क लें अपने पर ट्रेड में। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, सेकंड रूल हुआ, एसएल जरूर लगाएं, क्योंकि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप कितने भी एनालिसिस करें, तो भी बेस्ट एनालिसिस करें, लेकिन कई बार चांस होते हैं कि मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकता है। ओके, तो प्लीज अपना एसएल जरूर लगाएं और रिस्क रिवार्ड रेशियो जरूर फॉलो करें। जैसे कि आपका मान लीजिए कि आपने 1% का आपने अपना एसएल लगाया है, तो आपका रिवॉर्ड होना चाहिए कम से कम 2% का। जैसे कि मान लीजिए आपका 10, अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपके 10 रुपए जाते हैं। ओके, तो अगर जब आपका टारगेट होता है तो आपके पास एटलीस्ट 20 रुपीज आने चाहिए। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कैपिटल आपका है $10,000 का, तो आपका रिस्क पर ट्रेड इसमें होना चाहिए 200 का। ओके, और आपका रिवॉर्ड जो होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट 400 का। एसएल और लॉट साइज उसी हिसाब से डिसाइड करना है। ओके, तो चलिए गाइस, हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 में, फॉर्मूला टू कैलकुलेट लॉट साइज। मतलब अपना लॉट साइज कैसे निकालें ट्रेड करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला है लॉट साइज इज इक्वल टू अकाउंट बैलेंस इनटू रिस्क पर ट्रेड, जितना मैंने बताया था आपको, मतलब अपने कैपिटल का 2% वही, फिर डिवाइड बाय एसएल इन पिप्स इनटू पिप्स वैल्यू। ओके, तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं अपना अकाउंट बैलेंस है $1,000 का और अपना रिस्क है 2%, तो उसका 2% हुआ $20। ओके, फिर अपना स्टॉप लॉस है 50 पिप्स का। ओके, पिप्स वैल्यू $10। ओके, मतलब अपना एसएल आ रहा है $10 का। ओके, तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। जैसे कि मान लीजिए लॉट साइज का वही फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर अकाउंट बैलेंस अपना है 1000। ओके, और ये इसका वो आया, मतलब आप 1000 में अपना 2% को करेंगे तो इसका ये आता है 100 से भागित करने के बाद, ठीक है, डिवाइड करने के बाद फिर डिवाइड बाय 52 इंटू 10, मतलब 50 अपना ये हो गया पिप्स, और अपना मतलब कितने का वो आ रहा है $10। ओके, फिर इसको हम डिवाइड कर लेंगे 20 से 500 को, तो इसका ये इतना आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट आया है 0.04 लॉट साइज, एक स्टैंडर्ड लॉट साइज का। ओके, तो गाइस मुझे पता है कि आपको पोजीशन साइज का अभी जो हमने कैलकुलेशन बताया वो उतना खास समझ आया नहीं होगा, तो उसके लिए जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वेबसाइट, उसका नाम है माई एफएक्स बुक। उस पर आपको आना है, आपको सिंपल यहाँ पर अपना अकाउंट साइज डालना। जैसे कि एग्जांपल के मान लेते हैं 1000 का हमारा अकाउंट साइज है, मतलब अकाउंट कैपिटल है, ठीक है, और अपना ये अपना रिस्क रेशियो, मतलब कितना का हम पर ट्रेड में अपना रिस्क ले रहे हैं, तो हम 2% का रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना पिप्स का है, 50 पिप्स का है। ठीक है, और कितने हमारा, मतलब मान लीजिए लॉट साइज 1 लॉट साइज है। ओके, सिंपल, अब हमें इसे कैलकुलेट कर देना।
हम कैलकुलेट करते हैं, हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो यूएसडी मान लीजिए हमारा $20 का, जैसे मैंने बताया $20 का हमारा वो हुआ, एसएल हुआ। ओके, और ये मतलब 4000 यूनिट्स। और हमारा साइज हमारा लोड साइज कितना, तो हमारा लोड साइज हुआ 0.04 लोड साइज। ओके, तो ऐसे आप भी इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है गाइस, उतना ज़्यादा वो नहीं है, सब इजी टू इजी है। तो आइए गाइस हम चलते हैं अपने स्टेप 5 की ओर। ये हमारा बोनस स्टेप। तो इसमें टॉपिक्स हैं, पहला नेवर रिस्क फुल कैपिटल इन वन ट्रेड, मतलब कि कोई ऐसा ट्रेड ना लें जिससे आपका पूरा कैपिटल एक ट्रेड में चला जाए। ऑलवेज आप अपना ट्रेड हमेशा ऐसे प्लान करें कि आपका कैपिटल का सिर्फ 2% ही एक ट्रेड में जाए। ओके, तो स्टार्टिंग टाइम में जब आप लर्निंग में हो तो आप अपना डेमो अकाउंट यूज करें, पहले उसमें ट्रेड करें, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, फिर रियल अकाउंट बनाएं, फिर उसमें अपना पैसा लगाएं, फिर रियल ट्रेड स्टार्ट करें। और सबसे जरूरी गाइस, अपना कैपिटल बचाने की ओर ध्यान दें, प्रॉफिट बाद में, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट आपका बचा रहेगा तब आप इसमें इस गेम में रहोगे और आप अपने अगले दिन आके फिर से अपना ट्रेड ले सकोगे। ओके, और हमेशा गाइस अपने दिमाग को कंट्रोल पे रखें, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो हमारे इमोशन से आती है। जैसे ही हमारा ट्रेड नेगेटिव जाने लगता है हम एकदम नेगेटिव हो जाते हैं, फिर जैसे सेल हिट हुआ माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता, फिर हम बिना सोचे समझे ना एनालिसिस करते हैं, फिर मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, बिना सोचे समझे, फिर धीरे धीरे करके कुछ घंटों में पता चलता है हमारा अकाउंट ही ब्लॉक हो गया। तो गाइस प्लीज अपना दिमाग और अपने इमोशन सबसे ज्यादा कंट्रोल में रखें। ओके, थैंक यू गाइस। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हम अपनी अगली टॉपिक किस वीडियो पर बनाएं, मतलब अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। थैंक यू गाइस।